अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने नेटवर्क्स को डिस्कस किया और हमने देखा कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के केपीआईज़ क्या है, नेटवर्क की कौन कौन सी फॉर्म है, यानी लैन वैन मैन को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने देखा कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। आज के लेक्चर में हम मज़ीद कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसमें स्विचिंग टेक्निक्स शामिल हैं और OSI मॉडल जो कि लेयर स्ट्रक्चर है आपके नेटवर्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्विचिंग टेक्निक्स। स्विचिंग टेक्निक से मुराद है कि डेटा जो है वो किस तरह यानी किस पाथ में ट्रेवल करता है फ्रॉम सेंडर डिवाइस टू दी रिसीवर डिवाइस। स्विचिंग टेक्निक्स की बात करें तो देयर आर बेसिकली 2 स्विचिंग टेक्निक्स जिसमें हम अपने डाटा का राउट डिसाइड करते हैं कि वो सेंडर से रिसीवर तक क्या एक ही फॉर्म में जाएगा या डिवाइड होके डिफरेंट पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं सर्किट स्विचिंग को। तो सर्किट स्विचिंग बेसिकली एक कनेक्शन ओरिएंटेड टाइप है स्विचिंग की, यानी हम कह सकते हैं कि सेंडर से लेकर रिसीवर तक एक आपका लिंक डेवलप है और डाटा ने उसी के ऊपर ट्रैवल करना है और डाटा की फुल फॉर्म जो है वो ट्रैवल करती है विदाउट एनी ब्रेक इन द डाटा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जब टेलीफोन लाइंस जो हैं वो बिछाई गई और प्रोवाइड की गई एंड यूज़र को, तो उसको पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क यानी PSTN नेटवर्क का नाम दिया गया। और जो PSTN नेटवर्क है, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें हम फ़ोन्स का इस्तेमाल करते थे जो कि लैंडलाइन जिनको कहा जाता है, तो जो सेंटर था PT सेल का ही बेसिकली उस वक्त मौजूद होता था। तो वहाँ से एक वायर आपके घर के बाहर एक डब्बा मौजूद होता था जिसको कैबिनेट कहते हैं, और उस तक वो वायर आ रही होती थी और वहाँ से फिर वो वायर आपके टेलीफोन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती थी। और बेसिकली जो स्विच नेटवर्क था वो पहले वॉइस के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। सो इट्स अ डेडिकेटेड पाथ, या आप ये कह लें कि एक ही लिंक है जिसके ऊपर डाटा जो है वो ट्रैवल करता है। यहाँ फिगर में भी आपको PSTN नेटवर्क जो है वो दिखाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डाटा जो है वो ट्रैवल कर रहा है इन वन पाथ, यानी कहीं भी ब्रेकेज नहीं है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है अगर हम डाटा के हवाले से बात करें तो। The next type of the switching network is the packet switching, यानी पैकेट से मुराद आप देख ही सकते हैं कि अगर आपके बल्क ऑफ डाटा मौजूद है तो आपने उसको डिवाइड कर दिया है इनटू स्मॉल पैकेट्स, और वो जो पैकेट्स हैं वो किसी भी रूट से होकर गुजर सकते हैं, यानी कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। इट इज़ नॉट अ कनेक्शन ओरिएंटेड पाथ, जो कि जिस तरह हम देख सकते हैं कि सर्किट स्विचिंग में मौजूद होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो इट इज़ बेसिकली अ कनेक्शन लेस टेक्निक स्विचिंग के हवाले से। मैसेज को डिवाइड कर लेते हैं इनटू डिफरेंट पैकेट्स और वो डिफरेंट पैकेट्स डिफरेंट राउट्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं टू रीच फ्रॉम दी सेंडर टू दी रिसीवर डिवाइस। अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने बैंडविड्थ को डिस्कस किया था। इट्स बेसिकली बेसिकली आपकी जो स्पीड है डाटा की उसको मेजर करने के लिए काम आता है। और मैंने आपसे कहा था कि जितनी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, जितना पाथ आप ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे ट्रैवल करने के लिए डाटा को, उतनी ही जो डाटा की स्पीड है वो ज़्यादा होगी। अब अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन दी सर्किट स्विचिंग एंड द पैकेट स्विचिंग, तो सर्किट स्विचिंग में क्योंकि डेडिकेटेड लिंक है तो जिस वक्त डाटा जा रहा है उस वक्त तो बैंडविड्थ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन जिस वक्त डाटा ट्रैवल नहीं कर रहा उस वक्त क्या होगा, तो क्योंकि वो आइडल सिचुएशन में है बैंडविड्थ पूरी, तो वो डेफिनेटली वेस्टेज हो रहा है बैंडविड्थ का। लेकिन अगर हम पैकेट स्विचिंग को देखें तो क्योंकि डिफरेंट रूट से ट्रैवल होके जा रही है तो और फिक्स नहीं है बैंडविड्थ किसी भी एक मैसेज के लिए या किसी भी रिक्वायर्ड डाटा के लिए, तो डेफिनेटली वो जो वेस्टेज का जो एलिमेंट है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है एंड दैट बैंडविड्थ कैन बी रीयूज्ड एनीवेयर एनी टाइम बाय दी अनदर पैकेट। और यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान डिफरेंट पैकेट्स हैं जो कि फ़्लो कर रहे हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं और डिफरेंट रूट को फॉलो कर रहे हैं वाइल गोइंग फ्रॉम दी सेंडर डिवाइस टू दी रिसीवर डिवाइस। यहाँ हमने देखी स्विचिंग टेक्निक्स क्या हैं और नेटवर्क जो है वो कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं। लेकिन इज़ देयर एनी रूल ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, क्या कोई रूल है जिसके तहत हमने कम्युनिकेशन करनी है और क्या कोई स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो करना है। तो जब भी हम बात करें
अपने डेली टास्क की भी, तो हम देखते हैं कि हम अपने कामों को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं या डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, और एक स्टेप करने के बाद हम दूसरा स्टेप जो है उसको फॉलो करते हैं। कम्युनिकेशन को अगर हम देखें तो बेसिकली इसको भी हमने लेयर टास्क में डिवाइड कर रखा है। एंड देयर इज़ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम ISO कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक मॉडल बनाया है फॉर कम्युनिकेशन। और इस कम्युनिकेशन के लिए यानी हर डिवाइस, हर वेंडर, हर क्लाइंट को ये कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो फॉलो करना है, जिसको हम OSI मॉडल कहते हैं। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो आज हम देखेंगे कि OSI मॉडल की कितनी लेयर्स हैं और वो कैसे काम करती हैं। ये याद रखें जो डिफरेंस है दोनों में, यानी ISO और OSI। सो ISO इज़ दी मल्टीनेशनल बॉडी जो कि जिसने जो आपका OSI मॉडल है उसको बनाया है कम्युनिकेशन के लिए। सो डोंट इंटरमिक्स ISO एंड OSI। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिगर में आपके पास 7 लेयर्स मौजूद हैं जो कि OSI मॉडल की हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे नीचे से अगर हम शुरू करें तो पहली लेयर जो है वो हमारी फिज़िकल लेयर है, एंड देन द डाटा लिंक लेयर, और उसके बाद नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन, एंड इन द लास्ट इज़ द एप्लीकेशन लेयर। फ़िज़िकल लेयर की अगर मैं बात करूं तो फ़िज़िकल लेयर बेसिकली जो डिवाइसेस की कम्युनिकेशन है डायरेक्टली वायर्ड कम्युनिकेशन की एक बात करें तो वो फ़िज़िकल लेयर में आ जाती है। जबकि अगर ह्यूमन यानी क्लाइंट की बात करें या यूज़र की बात करें तो यूज़र जब एक सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो जो है सबसे ऊपर वाली लेयर यानी 7th लेयर एप्लीकेशन लेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव टू सेंड एन ईमेल ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, तो मैं जब अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ तो वो एप्लीकेशन लेयर है जिसके साथ मेरा इंट्रैक्शन होगा। एंड देन जो डाटा है वो ट्रैवल करना शुरू करेगा फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर टू दी फिज़िकल लेयर। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जो कि चलता है। यहाँ पे आप एक कम्युनिकेशन मॉडल देख रहे हैं, इसमें 2 डिवाइसेस यानी सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट करें। तो लेट्स सी कि ये जो लेयर्स हैं OSI मॉडल की वो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन किस तरह काम करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइस A ने डाटा ट्रांसमिट किया है टू दी डिवाइस B। ठीक है, अब डिवाइस A और डिवाइस B की कम्युनिकेशन में यानी डिवाइस A कम्युनिकेट करेगी विद द एप्लीकेशन लेयर और फिर एप्लीकेशन लेयर से होके वो डाटा फिज़िकल लेयर के ऊपर आ जाएगा। फिज़िकल लेयर के ऊपर ट्रांसमिट होगा टू अनदर फिज़िकल लेयर ऑफ अनदर नेटवर्क और अनदर डिवाइस की बात करें, एंड देन इट विल ट्रैवल टू द एप्लीकेशन लेयर एंड रिसीव टू द एंड यूज़र जो कि डिवाइस B है। यहाँ पे एक और फिगर आपके पास मौजूद है जो कि ये बता रही है कि जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं फ्रॉम A टू B, आप देख सकते हैं तो डिफरेंट हेडर्स जो हैं वो साथ में अटैच होते हैं इन ईच एंड एवरी लेयर। आप देख सकते हैं कि H7 से लेकर और H1 तक के जो हेडर्स हैं वो अटैच किए गए हैं ऑन ईच लेयर। अभी ये जो हेडर्स हैं ये क्या काम करते हैं, तो हेडर्स बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं ऑफ एवरी लेयर और एवरी डिवाइस जहाँ जहाँ से वो पास ऑन होती है, आपका जो डाटा पास ऑन होता है वहाँ पे हर डिवाइस और हर लेयर के ऊपर एक हेडर अटैच होता है और वो ये इन्फॉर्मेशन कैरी करता है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ यानी मेरी सेंडर डिवाइस कौन सी है और मैं कहाँ जा रहा हूँ यानी मेरी रिसीविंग डिवाइस जो है वो कौन सी है। एंड डिफरेंट जो हेडर्स हैं वो ये भी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं कि जो लास्ट डाटा था उसके अंदर जो एरर मैकेनिज़्म के जो फैक्टर है वो भी इंक्लूड होते हैं, यानी आपका जो डाटा है क्या वो सही फॉर्म में रिसीविंग डिवाइस तक पहुंचा है या उसमें कोई एरर है। तो वो कुछ बिट्स जो है वो डाटा के साथ अटैच की जाती हैं ताकि वो चेकिंग मैकेनिज़्म में काम आ सके। द फर्स्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज़ द फिज़िकल लेयर। अब फिज़िकल लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑफ मूविंग दी इंडिविजुअल बिट्स, यानी ज़ीरोज़ और 1 की बात हम कर रहे हैं, और फिज़िकल लेयर जो है वो जो बिट्स हैं उस फॉर्म में ट्रांसमिशन करती है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, या हम उसको हॉप भी कह सकते हैं, यानी जब भी हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जंप करते हैं तो उसको हम हॉप का नाम देते हैं। तो जो आपका जो फिज़िकल डाटा मूवमेंट है
ज़ीरोज़ और 1 की, वो फिज़िकल लेयर के ऊपर अकर होती है। यहाँ डिवाइस में आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, यानी वायर है, वायरलेस है, जो भी आप मीडियम इस्तेमाल करें, तो उसके ऊपर जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन नोड टू अनदर और फ्रॉम वन हॉप टू अनदर, वो फिज़िकल लेयर का काम है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ ज़ीरोज़ और 1 की फॉर्म में जो डाटा है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। द सेकेंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज़ द डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर जो है वो क्या काम करती है? डाटा लिंक लेयर इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फ्रेम्स ऑफ द डाटा, ठीक है ना। जो डाटा फिज़िकल लेयर से ऊपर गया और डाटा लिंक लेयर के पास आया, तो वहाँ पे उसने उस डाटा को डिफरेंट फ्रेम्स में डिवाइड किया, यानी आप कह सकते हैं कि स्मॉल चंक्स हैं जिसमें उनको डिवाइड किया गया। और जो फ्रेम है वो 8 बिट का फ्रेम हो सकता है, 16 बिट का फ्रेम हो सकता है, 32 बिट का फ्रेम हो सकता है, 64 बिट का फ्रेम हो सकता है। तो फ्रेम की जो बिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है या बाइट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेरी करती है। और इस तरह डाटा लिंक लेयर जो है वो जो भी फिज़िकल लेयर से उसको जो डाटा रिसीव हुआ है उसको डिफरेंट स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देती है। द थर्ड लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज़ द नेटवर्क लेयर। ये वो लेयर है जहाँ पे ना सिर्फ आपकी जो IP एड्रेस है वो अटैच होता है डाटा के साथ, बल्कि जो फ्रेम्स हमने डाटा लिंक लेयर के ऊपर बनाए थे, उन फ्रेम्स को इकट्ठा करके और उनके डिफरेंट पैकेट्स बनाते हैं। ये ऐसा ही है जिस तरह आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक मग आप समझ लें कि एक फ्रेम है, और अगर आप 12 मग्स का पैकेट बना रहे हैं तो वो पैकेट की फॉर्म में बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आपकी नेटवर्क लेयर जो है वो डिफरेंट फ्रेम्स को की पैकेटिंग कर रही है। तो यहाँ पे ये ना सिर्फ पैकेटिंग करती है बल्कि IP एड्रेस भी अटैच करती है विद योर डिवाइसेस। IP एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। यहाँ मैं बताते चलूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस जो कि नेटवर्क के हवाले से देखने में आते हैं, डिवाइस के हवाले से। एक तो आपकी डिवाइस का फिज़िकल एड्रेस है, यानी जब भी आप मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं तो जो उसका IMEI नंबर है दैट इज़ दी फिज़िकल एड्रेस ऑफ दैट डिवाइस। जबकि अगर हम नेटवर्क के हवाले से बात करें तो नेटवर्क के ऊपर हर डिवाइस का एक IP एड्रेस मौजूद होता है जिसके थ्रू हम अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी या नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। तो नेटवर्क लेयर के ऊपर जो IP एड्रेसेस हैं वो बनाए जाते हैं और वो अटैच किए जाते हैं। द नेक्स्ट लेयर यानी फोर्थ लेयर की अगर हम बात करें तो वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, अगर हम इस फिगर के ऊपर वापस जाए अपनी, जिसमें हमारे पास लेयर्स थी, और हम इसको देखें तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ दी इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन द अपर्स लेयर एंड द लोअर लेयर्स। आप देख सकते हैं 3 लेयर नीचे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के और 3 ही लेयर जो हैं वो ऊपर काम करेंगी। सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर जो हैं वो अपर लेयर्स में शामिल हैं, जबकि जो फिजिकल डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर हैं वो लोअर लेयर्स में शामिल हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी डाटा रिसीव हुआ है उसको लोअर लेयर्स के साथ उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे टू द अपर लेयर, यानी टू दी सेशन लेयर। यहाँ पे हम डायग्राम को देख लेते हैं और देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर किस तरह इंटरेक्ट कर रही है विद दी सेशन लेयर। यहाँ डायग्राम आपके पास मौजूद है और देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसने ऊपर वाली जो सेशन लेयर है उससे डाटा रिसीव किया है, उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में किया है, और जो नेक्स्ट डिवाइस की जो सेशन लेयर है उसको ट्रांसमिट किया है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डाटा टू दी अपर लेयर्स विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द लोअर लेयर्स। और एक और काम जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है रिलायबल डिलीवरी, और द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की अगर हम बात करें तो वो रिलायबल होनी चाहिए, एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। आप देख रहे हैं कि जो प्रोसेस यहाँ चल रहे हैं वही प्रोसेस अगर आप सेकंड डिवाइस के ऊपर देखें तो यहाँ जो डिलीवरी है वो रिलायबल है या नहीं, यानी क्या डाटा अपनी सही फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है बिटवीन दी लोअर एंड अपर लेयर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट लेयर की। द नेक्स्ट लेयर इज़ दी सेशन लेयर, और सेशन लेयर जो है वो
काम करती है बिटवीन द डायलॉग कंट्रोल एंड द सिंक्रोनाइजेशन। जब भी दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, इवन व्हेन सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट्स विद द हार्डवेयर, तो हमेशा आप देखते हैं कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो एक एग्रीमेंट हमारे पास आता है और उस एग्रीमेंट को हम ओके करते हैं, तभी जो है सॉफ्टवेयर हमारी डिवाइसेस के साथ इंस्टॉल हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो उसको हम हैंडशेक कहते हैं, और वो हैंडशेक करती हैं आपस में ड्यूरिंग कम्युनिकेशन एंड दे एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड देन दे कम्युनिकेट। तो जो डायलॉग कंट्रोल है और सिंक करना है डिवाइसेस का आपस में, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेशन लेयर। द नेक्स्ट लेयर यानी जो 6th लेयर है OSI मॉडल की, दैट इज़ द प्रेजेंटेशन लेयर। और प्रेजेंटेशन लेयर जिसका नाम से जाहिर है वो डाटा को रेडी करती है टू बी प्रेजेंटेड टू द एप्लीकेशन लेयर। अब जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली शामिल हैं, यानी कि जिस तरह आप ये कह लें कि क्या डाटा रिलायबल है, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना डाटा के ऊपर, तो जो इंक्रिप्शन टेक्निक्स हैं वो जो इम्प्लीमेंट होती हैं वो प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर होती हैं। या डाटा कंप्रेशन की अगर हम बात करें या फिर ट्रांसलेशन की बात करें, तो दीज ऑल मैकेनिज्म्स आर इम्प्लीमेंटेड एट द प्रेजेंटेशन लेयर एंड दे मेक डाटा प्रेजेंटेबल टू द एप्लीकेशन लेयर। द लास्ट लेयर यानी कि एप्लीकेशन लेयर, द 7th लेयर ऑफ द OSI मॉडल। अब जो एप्लीकेशन लेयर है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जब यूज़र इंटरेक्ट करता है विद द कंप्यूटर और द सिस्टम, तो वो एप्लीकेशन लेयर के साथ इंटरेक्ट करता है नेटवर्क की। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम वो सर्विसेज जो कि यूज़र को रिक्वायर्ड हैं वो उसको प्रोवाइड करे। जिस तरह अगर हम बात करें www जो सर्विस है आपके पास, वेब सर्विस, तो वो दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड एट दी एप्लीकेशन लेयर। या GUI की अगर हम बात करते हैं तो वही तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं, विच कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद दी यूज़र। So let's summarize what we have learned about the 7 layers of the OSI model. तो सबसे पहले जो फिजिकल लेयर है, हम देख रहे हैं कि फिजिकल लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा इन बिट्स फॉर्म, यानी 0 और 1 की फॉर्म में जो सिग्नल ट्रैवल करता है वो फिजिकल लेयर के ऊपर ट्रैवल करता है। डाटा लिंक के ऊपर जैसे ही डाटा ट्रांसफ़र हुआ तो डाटा लिंक ने क्या किया कि डाटा जो था मौजूद था जो कि फिजिकल लेयर से आया था उसको डिफरेंट स्मॉल चंक्स में डिवाइड किया, विच इज़ कॉल्ड फ्रेम्स। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारा हब है वो काम करता है एट ए डाटा लिंक लेयर। उसके बाद डाटा इस ट्रांसफ़र टू द नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर पे जो फ्रेम्स डेवलप हुए थे उनकी पैकेजिंग हुई और डिफरेंट पैकेट्स जो है वो जनरेट किए गए। और यहाँ पे एक और तैयारी जो कि राउट करने की तैयारी जो कि करता है नेटवर्क कि जी अब उसने डाटा को राउट करना है, तो IP एड्रेसेस जनरेट किए। और जो डिवाइस के हवाले से अगर बात करें तो राउटर वर्क्स एट दी नेटवर्क लेयर। देन द डाटा इज़ ट्रांसफर टू दी ट्रांसपोर्ट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, यानी जो भी डाटा उसको लोअर लेयर से हासिल हुआ है उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है टू दी अपर लेयर। अपर लेयर में सबसे पहले आपके पास है सेशन लेयर। सेशन लेयर दोनों डिवाइसेस का डायलॉग कंट्रोल करती है और सिंक करने का जो है काम वो सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन कम्स दी प्रेजेंटेशन लेयर, एंड द प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो डाटा की प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करती है, यानी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन या डाटा को कंप्रेस करना है या और कोई टेक्निक जो हैं वो जो उसके ऊपर अप्लाई करनी है वो तमाम अप्लाई करके डाटा सेंड कर देती है टू दी एप्लीकेशन लेयर। एंड एप्लीकेशन लेयर अलाउज द यूज़र टू interact with all the network resources provided by the OSI model or by the vendor जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दे आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जब डाटा राउट होता है नेटवर्क के ऊपर तो दे आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो कि काम करते हैं, एंड जिसको हम कहते हैं कि जी रूल्स हैं, कोई रेगुलेशन हैं जिसके थ्रू डाटा जो है वो राउट होता है। तो दे आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट लेयर्स के ऊपर। यहाँ पे आपको जो फिगर दिखाई जा रही है उसमें सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है द OSI मॉडल की जो एडवांस फॉर्म है वो है TCP मॉडल, और अभी जो इम्प्लीमेंट हो रहा है नेटवर्क के ऊपर वो TCP/IP मॉडल है। और उसमें बेसिक जो बैकग्राउंड है वो OSI मॉडल का ही है, लेकिन उसकी लेयर्स को श्रिंक कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन। जिस तरह अगर हम बात करें कि जो
फर्स्ट टू लेयर्स है यानी फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, उनको मिला के एक लेयर बना दी है विच इज़ कॉल्ड होस्ट टू नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो थर्ड लेयर थी OSI मॉडल की, उसको हम यहाँ पे IP लेयर के नाम से जानते हैं TCP IP के अंदर। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इट रिमेन सेम इन TCP IP, लेकिन जो सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर है, क्योंकि ये अपर लेयर में शामिल है और इनके जो भी काम है उनको कॉम्पैक्ट करके TCP IP में एक लेयर डिफाइन की गई है विच इज़ कॉल्ड दी एप्लीकेशन लेयर। सो बेसिकली देयर आर 4 layers ऑफ TCP IP एंड 7 layers ऑफ OSI मॉडल। कहने को हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है इट रिमेन्स द सेम, लेकिन आसानी के लिए TCP IP मॉडल जो है वो इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ OSI मॉडल। अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं डिफरेंट लेयर्स के ऊपर, तो सबसे पहले तो हम नेटवर्क की बात करेंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल्स का जो काम है वो नेटवर्क लेयर से शुरू होता है। जब भी आप IP जो है वो असाइन करते हैं एंड और डाटा इज़ रेडी टू बी प्रेजेंटेड टू द नेटवर्क, तो यहाँ पे ICMP मेजर जो हैं, इसके अलावा ARP और RARP जो मेजर प्रोटोकॉल्स हैं वो ये वाले हैं IP लेयर के। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो TCP, UDP एंड SCTP आर दी मेजर प्रोटोकॉल्स ऑफ दी ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर जो अपर लेयर्स हैं, प्रोटोकॉल्स की जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो अपर लेयर के अंदर ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो कि मैं बताना चाहूँगी आपको वो HTTP है। HTTP जिस तरह आप जब भी कोई जो वेब पेज है उसको ओपन करते हैं तो आप देखते हैं HTTP या HTTPS उसमें आप लिखते हैं, तो वेब एक्सेस के लिए जो है जो प्रोटोकॉल जो काम करता है वो HTTP है। इसके अलावा FTP है, SMTP है, DNS है, टेलनेट है, SNMP है। तो दे आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो कि डिफरेंट काम जिसको हम कह सकते हैं वो पॉसिबल बनाने के लिए इम्प्लीमेंट किए जाते हैं टू फैसिलिटेट द यूज़र। आई होप यू हैव एन्जॉयड द लेक्चर एंड अंडरस्टूड एज वेल। फिर मिलेंगे इसकी एक्सटेंडेड टॉपिक के साथ और नेटवर्क को ही मज़ीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।